ये आवाज़ सुन रहे हो? ये है सूजी के स्नैक्स का फुल पावर। एक बार खाओगे तो पैकेट वाला खाना भूल जाओगे। अब ये डिश बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए उस टाइम मतलब कि चाय के टाइम नहीं बन सकती, थोड़ा सा पहले बना के रखना पड़ेगा। बेसिकली सूजी का डो बनेगा, एक चटनी बनेगी, सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सूजी का डो बनाने के लिए सबसे पहले सूजी के साथ हम कुछ फ्लेवरिंग डालेंगे। अब ये जो पेपरकॉर्न और कड़ी पत्ता को हल्का सा रोस्ट करके डाल रहे हैं, इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि जो पेपरकॉर्न और जो कड़ी पत्ता है उसको हल्का सा टोस्ट करें, रोस्ट करें, तो उसका जो खुशबू है वो बाहर निकल आता है। अब वो जब आप पीसेंगे तो एकदम मज़ेदार खुशबूदार हो जाएगा। अब डो बनाने के लिए सूजी, पेपरकॉर्न और करी पत्ता उसे अच्छी तरह से पीस लेना है, क्योंकि सूजी का जो दरदरापन है उतना दरदरापन हमें नहीं चाहिए। आटा भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम आटा इस्तेमाल कर सकते थे। बीच का जो होता है ना थोड़ा सा दरदरा, वो टेक्सचर हमें चाहिए। अब डो बनाने के लिए एक और फ्लेवरिंग का लेयर है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक बहुत अच्छा स्वाद डेवलप होता है। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़े से सेसमे सीड्स। ये इसे बहुत बढ़िया सा क्रंच और स्वाद दोनों देंगे। साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स। सेसमे सीड के बाद डलेगा दूसरा फ्लेवर हींग का। अगेन हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और अब डाल देंगे इसके अंदर पानी। नमक इसी जगह पे डाल देंगे, क्योंकि पूरा डो बनाने के लिए पानी में अगर नमक होगा तो नमक अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। अब ये जो हमने पानी तैयार कर लिया है, फ्लेवरफुल पानी, इसी से डो बनाया जाएगा। जब ये पानी हल्का गुनगुना हो तब इससे डो बनाएंगे। गुनगुने पानी से जो डो है वो अच्छा बनता है, लचीला बनता है। अब इस डो को अच्छे से गूंदना है और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट तक आराम करने देना है। सूजी है वो पूरा पानी को सोखेगी, अच्छी तरह से वो फूल जाएगी और फिर जब उसे हम बेलेंगे तो बढ़िया शेप और फॉर्म आएगा। चलिए डो तैयार है। अब इसकी क्विक एक चटनी भी साथ साथ बना लेते हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी है और ये चटनी भी एकदम झटपट बन जाएगी। एक पैन में हमने सबसे पहले लाल मिर्च जो है उसे थोड़ा सा उबाल लेना है, क्योंकि उसे पीसना आसान हो जाएगा। और साथ में जब ये लाल मिर्च उबल रही है उसमें थोड़ा इमली भी डाल देंगे, क्योंकि खट्टा मीठा तीखा ये मेरा स्टाइल है। अब एक मिक्सी के जार में 2 टमाटर, ये उबली हुई मिर्च, थोड़ा सा जो टैमरिंड हमने डाला है वो, और साथ में थोड़ा सा लहसुन, साथ में थोड़ा गुड़ का पाउडर या गुड़ डाल दीजिए, उससे मिठास भी आ जाएगी। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्यूरे बना देंगे। उसी पैन में हमें एक तड़का देना है। उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सेसमे सीड्स, वापस से अच्छा क्रंच देंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है उसे डाल के अच्छे से पका देना है। अब इस तड़के में ये जो फाइन ग्राइंड टमाटर और मिर्ची और गार्लिक और इन सब का पेस्ट है ये पकेगा। जी हाँ, क्योंकि टमाटर कच्चे थे। अब ये 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे। बढ़िया से मॉइस्चर जो इसका पूरा गायब हो जाना चाहिए, टमाटर का स्वाद जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए, तो खट्टी मीठी तीखी बढ़िया चटनी तैयार हो जाएगी। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए। क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब ख़त्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूँगा
जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुकबुक को मार्केट से आउट कर दो। चलिए, चटनी तैयार हो गई है, डो तैयार हो गया है। अब इस डो को हमें अच्छे से बेलना है, पतला बेलेंगे और फिर इसका एक बहुत ही यूनिक सा हम शेप बना रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आप इसकी स्ट्रिप्स काट के बना सकते हैं, इसकी मटर मट्ठी शेप में बना सकते हैं, आपका जो मन चाहे आप वो शेप का स्नैक बना सकते हैं। अगर आप इसको पट्टी काट के रिबन शेप बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब इस तरीके से चकले या चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा तेल लगाएंगे और डो को पतला बेलेंगे। और फिर उसको चौरस में काट के इस तरीके से पहले दो कोनों को जोड़ेंगे और फिर जो साइड के दो कोने हैं उसे पीछे मोड़ देंगे, तो इस तरह एक शंख का शेप तैयार हो जाएगा। अभी इस तरीके से शंख के शेप के हम ये इसे फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है। इटालियन पास्ता भी इस शेप का बनाया जाता है, जिसका नाम है सोरप्रेसेनी। वैसे सोरप्रेसेनी का जो मतलब है वो है लिटिल सरप्राइजेस। अब ये इंडियन फ्लेवर लिटिल सरप्राइजेस पास्ता के लिए नहीं, चाय के साथ स्नैक्स के लिए बढ़िया मजेदार कुरकुरे। अभी जो सूजी का नाश्ता बोलो, ब्यूटीफुल लिटिल सरप्राइजेस बोलो, जो भी हम ये बना रहे हैं कुरकुरा नाश्ता जो है, इसे कुरकुरा करने का सरप्राइज एलिमेंट या ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत सिंपल है। सबसे पहला, हल्का गुनगुने पानी में डो को गूंदो और अगर सूजी को जैसे मैंने बताया पहले हल्का सा रोस्ट कर लोगे तो वो और कुरकुरे बनेंगे। दूसरा, जब हम गूंद रहे हैं तो डो को थोड़ा टाइट रखेंगे क्योंकि सूजी जो है वो पानी को सोखती है। तो जब अगर पानी हमने ज़्यादा डाल दिया तो बाद में डो जो है वो एकदम फैला फैला बनेगा, इसलिए डो को टाइट रख। लास्ट टिप ये है कि इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी कुरकुरे मज़ेदार रहें। अगर तेज़ आंच में कर देंगे तो अंदर से पकेगा नहीं, बाहर से क्रंच तो आ जाएगा लेकिन वो क्रंच बहुत देर रहेगा नहीं। वो ऑलमोस्ट ठंडा, थोड़ा सा नमी गरम तेल जो होता है उसमें फ्राई करना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। अब ये बढ़िया से कुरकुरा फ्राई हो गया है, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। एकदम बहुत क्रिस्पी बने, खस्ता बने। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम मज़ेदार क्रंची आवाज़ आ रही है इसमें। चटनी तैयार है, हम तैयार हैं, चलिए प्लेटिंग करते हैं। अब चाय का टाइम कभी बोरिंग नहीं होगा क्योंकि ये सूजी स्नैक्स बनेगा एकदम फुल पावर मजेदार। बनाइए, खाइए और सबके साथ ये बढ़िया रेसिपी शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।